हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बहुपद के आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज की क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में क्वेश्चन ज़रूर रखे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से समझना है। एक एक चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताने की आपको कोशिश करेंगे ताकि आपकी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, सारा का सारा आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो सीखने के लिए, बहुपद को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना, और जिसके शून्यकों का योग दिया गया और शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो याद करो, शून्यकों का योगफल दिया जाए और शून्यकों का गुणनफल दिया जाए तो बहुपद ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। तो याद करो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस लगाएंगे और शून्यकों का क्या हो जाएगा, योगफल। तो मान लो शून्य एक पहला अल्फा मान लिया, दूसरा शून्य हमने बीटा मान लिया, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स लगाया, शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण बन गया? ये बन गया बेटा द्विघात समीकरण बन गया। तो कंडीशन क्या है? अगर हमारे पास मूलों का योगफल दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है, तो इस टाइप के कोई आंसर हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। चलिए, तो भैया देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है शून्यकों का योग दिया गया और गुणनफल क्रमशः दिया गया। देखो हम लोग इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको हम पहला बताएंगे और दूसरा बताएंगे और बाकी आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए फिर बात करते हैं। तो पहला वाला दिया गया, देखो दिया गया है 1/4 और क्या दिया गया, ये दिया गया -1, 1/4 दिया गया -1। तो बेटा अब देखो, तो शून्य को क्रम से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो लिखेंगे हम लोग ध्यान से, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, ऐसे मान के चलते क्योंकि फार्मूला इसी आधार पर है, तो हम यही मान के चलते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया गया, 1/4 दिया गया। फिर से देखो जरा बेटा ध्यान से, फिर से देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे, जैसे लगाना वैसे आपको बताते जा रहे हैं, देखना ध्यान से। तो लगाएंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यही तो हो जाएगा, यह तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है, हो गया इतना द्विघात समीकरण। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल क्या है 1/4, एक्स है तो एक्स लगा दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है -1 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 रख दिया, ठीक है। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 और माइनस का 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये आंसर भी आपके कह में आ सकता है, या फिर ध्यान से देखना नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 4 को हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 4 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझना, जैसे हम 4 का क्योंकि 4 को हटाना तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे इसमें हम करेंगे किसका, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ से यहाँ पर जब 4 आ जाएगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x और माइनस, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया अपना द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक किसी को समस्या फिलहाल नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम ऐसे ही लगेगा, आ जाओ, सेम ऐसे ही लगेगा। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे भाई, देखना ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, √2 और 1/3, क्वेश्चन नंबर सेकंड √2 और हो जाएगा 1/3, मतलब ये शून्यकों का योगफल है, तो ये लिखा है √2 है, और शून्यकों का गुणनफल 1/3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 दी गई है। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा।
अब इसकी चर्चा करते हैं भाई। हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है √2x हो गया है, और प्लस शून्यों का गुणनफल कितना कितना है 1/3 है, तो हमने वो लिख दिया। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या फिलहाल नहीं होनी चाहिए। अब देखो नीचे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 को हटाना है तो क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x², यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 और 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। यही अपना बन गया द्विघात समीकरण। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों सवाल बहुत ही अच्छे से आए होंगे, और इस टाइप के सवाल भाई एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन नंबर आपके कहीं में तीसरा वाला दिया गया है, तो भैया इसको अभी आपको कंप्लीट करना है। वीडियो रोक दीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए, वीडियो रोक दो और उसको भाई कंप्लीट करो। चलो कंप्लीट करो और फिर आंसर ज़रा बताओ इसका क्या होगा। तो चलो वीडियो को रोक दो और कंप्लीट करो। चलो हम आंसर आपको बताते हैं। जो तीसरे का आ जाएगा x² प्लस √5 आएगा। तो भाई आंसर क्या आ रहा है x² प्लस √5 आ रहा है, ये बेटा तीसरे का आ रहा है। अगर तीसरे का ये आंसर आ रहा है तो सही है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। उस चीज़ को समझिए, सीखिए, फिर आगे बढ़िए। यहाँ तक किसी को समस्या फिलहाल नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लास्ट तक जरूर बने रहिए। हाँ तो भाई देखिए ज़रा सवाल अगला दिया गया है अपने पास। हाँ लिखा है, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। लिखा है यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यों का योगफल और गुणनफल दोनों क्या है, ये दोनों हैं 10 के बराबर हैं। तो भैया अपने पास द्विघात समीकरण जो दिया गया है, ये दिया गया है ax² माइनस का 5x और माइनस का c दिया गया है के शून्यों का योगफल और गुणनफल, ठीक है ना। तो माना, देखना ध्यान से, इधर देखते जाओ, चलो इधर देखते हैं। माना पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक ध्यान से देखते जाना बीटा, ठीक। और प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि शून्यों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर हैं। देखना प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी, हमें निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है, और हमें निकालनी है सी की वैल्यू, मतलब ए और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इतना निकालना। तो भाई प्रश्न में क्या कह रहा है, शून्यों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर हैं। तो शून्यों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। शून्यों का योगफल, दोनों शून्य को योग अल्फा प्लस बीटा कितने हैं 10 के बराबर है। और क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर, ये भी 10 के बराबर है। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद करो, आ जाओ। तो हमने द्विघात समीकरण लिखा, जो लिखा हुआ है क्या लिखा, ax² माइनस का 5x और माइनस का c, ये अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, याद करो। ये जो लिखा हुआ है प्रश्नानुसार क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है शून्यों का योगफल। देखो बेटा इधर देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा अपने पास लिखा है 10, कितना लिखा भाई 10 लिखा हुआ। और याद करो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, शून्यों का योगफल क्या होता है -b/a। बताओ यही होता है कि नहीं होता है, क्या होता है भाई, याद करो -b/a, ठीक है ना। ध्यान से देखना -b/a ये होता है कि नहीं होता है, ये होता है कि नहीं। तो -b, तो बेटा माइनस लगाया और b की वैल्यू कितनी है देख लो, इससे कंपेयर कर दो। चलो आओ, ax² प्लस bx और प्लस c, इससे कर दो तुलना। इससे क्या कर दोगे बेटा, इससे कर दो तुलना। और जैसे ही तुलना करोगे तो बेटा a की वैल्यू तो a ही है और b की वैल्यू, देखो a की वैल्यू तो a ही है, ठीक है ना, उसमें कोई समझौता नहीं। लेकिन हाँ देखो a की वैल्यू a है, b की वैल्यू कितनी है, हाँ b की वैल्यू है -5 है और c की वैल्यू -c है, बस इतना रखा। c की वैल्यू -c रख देना बस, और कुछ नहीं। b की वैल्यू क्या है, तो होता क्या है अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का योगफल होता क्या है, तो बोलोगे ये होता है माइनस का b/a। तो बेटा -b है तो माइनस लगाया, और b माइनस है लगा दिया, और b की वैल्यू कितनी -5 है।
तो माइनस बी अपॉन ए की जगह ए ही रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल टू हो गया 10 हो गया, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ए को उधर ले जाएंगे, 5 को उधर ले आएंगे, तो बेटा सॉरी 10 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 5 इक्वल टू 10 है। अच्छा ऐसे कर दे, बताओ किसी को दिक्कत समस्या तो नहीं है? मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हो गया। तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं 10a इक्वल टू 5। अरे a बराबर b लिखाओ या b बराबर a लिखाओ, बात बराबर हो गई। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 10। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे समझ से? a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमें a की वैल्यू आ गई भाई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ गई अपने पास, आगे कि नहीं आ गए? अब देखो एक चीज अपने पास हो दिया गया, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी अपने 10 के बराबर है। और शून्यकों का गुणनफल याद करो, देखो फार्मूले भाई, देखो मैथ में फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूले नहीं याद होंगे तो भाई आएगा नहीं। और बार बार फार्मूले बार बार हम आपको ए से जेड तक फिर दोबारा नहीं बता सकते हैं, तो फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। तो अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए होता है। तो बेटा सी क्या है? सी की जगह माइनस सी रख दोगे तो जाएगा माइनस सी अपॉन ए की जगह ए ही रखोगे, इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हमने माइनस सी करो, अरे हाँ ये तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना, सी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा, और हो जाएगा इधर ए इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 10 इंटू ए हो जाएगा। तो माइनस सी इक्वल टू 10, और ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। देखो अभी निकाली 1/2 निकाली, तो बेटा माइनस सी इक्वल टू आ गया 5। तो कह सकते हैं सी इक्वल टू माइनस का 5, ये अपने पास आंसर आ गया। तो बताओ ए की वैल्यू आ गई, यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है? ठीक है ना, तो याद रखना। ओ सॉरी, ये यहाँ पर माइनस नहीं, ये प्लस है। कितना है? ये प्लस। अगर देखो माइनस, तो सुनो ध्यान से, अगर सवाल में अगर ये माइनस होता तो आंसर अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्लस में, ये क्या है? प्लस में, तो ये भी प्लस में, मतलब सी की वैल्यू प्लस में ही लिया जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लिया जाएगा। ठीक है ना, प्लस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ये हो गया। बताओ है कि नहीं है? तो बस सी की वैल्यू आ गई 5 आ गई। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, वो प्लस की जगह हमने माइनस ले लिया था, तो आंसर अपना तरीका वही अपना। ठीक, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं। बहुत अच्छे सवाल हैं आज के सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो खुद दिया गया है, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, देखना ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन देखो करवा चुके हैं, लेकिन अपॉन वाले हमने अभी नहीं करवाए हैं, तो एक बार अपॉन वाले भी देख लेने। तरीका वही है, लगाने का तरीका वही है, बस थोड़ा सा समझना है, मेरे साथ साथ आपको लगाना है। चलिए, तो बेटा द्विघात जो बहुपद जो दिया गया अपने पास, दिया गया है एक्स स्क्वायर और प्लस का 1/6 एक्स माइनस का 2 है के शून्य ज्ञात करने हैं। क्या निकालने में? शून्य ज्ञात कीजिए। और क्या निकालने हैं? इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध भी बताना है, रिलेशन भी बताना है। तो ऐसे सवाल हम बता चुके। चलिए एक बार और, अगर देखो बेटा ये शून्यक है, अगर ये शून्यक है तो बेटा इसको हम क्या 0 के बराबर कर सकते हैं? चलो बिल्कुल भाई, शून्यक है तो इसको 0 के बराबर किया जा सकता है। द्विघात समीकरण अगर शून्य है तो 0 के बराबर कर सकते हैं। अब देखो फिर वही से स्टार्टिंग याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था कि अपॉन में अगर नीचे कुछ है तो भैया उसको हमें हटाना है, और उसको हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे? 6 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, ऐसे भी कर सकते हो भाई, दोनों पक्षों में, पक्ष मतलब क्या होता है? ये होता है बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, ध्यान से देखना, दोनों पक्षों में किसका गुणा करने पर? 6 का गुणा करने पर। अब 6 का गुणा भाई करेंगे दोनों पक्षों में, आ जाओ। तो जैसे ही 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 6, अरे 1x लिखा तो x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 इक्वल टू 0। तो इधर भी पूरे में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटा इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अंदर 6 जाएगा तो हो जाएगा ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो गया, और 6 इसके साथ 6 और 6 से कैंसिल हो गया तो x आ गया अपने पास, माइनस, और 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है। अब देखो 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 12 6 72, 12 6 72, अपने पास कितना आ जाएगा? 72 आ गया। कितना आ गया? 72 आ गया। ठीक है, और 72 आ गया तो ऐसे इसके फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 72 तो आएगा, उसमें तो सोचना नहीं है, लेकिन घटाने पर कितना? 1 आए। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? देखो मन की आंखों से देखो 1x लिखा है, तो घटाने पर 1 आए। तो
8 9 72, 8 और 9, 8 और 9, 9 में 8 माइनस करेंगे तो बचे कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। तो यार बन भी रहा है अपना। तो देखो 6x² प्लस का 9x, ठीक, और माइनस का 8x। बताओ कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना अपने में, कोई फर्क। देखो 9x माइनस 8x, x ही तो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करना है, इन दोनों को ले लेना है, 6x² प्लस 9x। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो बोलोगे 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा x प्लस 3 3 का 9, ये हो गया अपने पास। फिर देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, ले लिया, 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 4 कॉमन ले लिया हमने, ठीक। तो आ जाएगा अपने पास कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस कॉमन लिए तो देखो इसका भी चिन्ह बदल गया, माइनस था तो प्लस में आ गया, और ये भी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 दिए 12, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर ये हो गया अपने 0 हो गया, ठीक। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो बोलोगे इन दोनों में तो आ रहा है 2x प्लस 3, ठीक है। 2x प्लस 3 कॉमन लिया तो बचेगा इधर 3x बचेगा, इधर कॉमन लिया तो माइनस का 4 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो और एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, तो बेटा शून्य निकल के आ जाएंगे। तो चलो देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस था माइनस में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल। आगे देखो, अच्छा जो हो गया अपने पास। इसी तरीके इसमें देखो 3x इक्वल टू 4, तो बेटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, ये अपने पास आ गया। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, हो गया। तो बेटा शून्य कहाँ गए, क्योंकि द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की पावर कितनी मैक्सिमम 2 है, तो द्विघात समीकरण। अगर x की पावर 2 है तो शून्य कितने आएंगे, 2। x की पावर 3 है तो शून्य कितने आएंगे, 3। x की पावर 4 है तो शून्य कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक। इतना हो गया। आगे अच्छा देखते हैं, तो शून्य कितने आ गए। अब देखो हमें सत्यता की जांच करनी है, ये तो कह रहा है क्या करनी है, सत्यता की जांच, सत्यापन मतलब की कीजिए। आइए सत्यता की जांच करनी है, मतलब कि ये बात सही है कि नहीं, सत्यता की जांच करनी है। तो देखो शून्यकों का, भाई दोनों शून्यक हो गए, तो देखो शून्यकों का योगफल, बताओ शून्यकों का योगफल, दोनों को योगफल कर दो, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 और प्लस का 4/3। सॉल्व करेंगे इनको तो देखो क्या आएगा, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 6, 3 3 का 9, माइनस 9 प्लस 3 दूनी 6, कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 2 चौको 8, इतना हो गया। तो बेटा आ गया माइनस का 1/6, क्या कह सकते हैं। तो आ रहा है अपने पास, कितना आ रहा है, माइनस का 1/6, मतलब शून्यकों का योगफल इतना आ रहा है, बिल्कुल। अब देखो शून्यकों का योगफल होता है क्या, याद करो, माइनस, फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। क्या इसको अप्लाई कर रहा है, देखते हैं क्या इसके नियम का पालन कर रहा है। x² का गुणांक, ये हमने कर दिया x² का गुणांक। तो देखो ये वाला हमने कन्वर्ट करके ये लाया, तो बेटा इसको देखना है हमको, वो ऊपर वाले को नहीं देखना, ऊपर वाले से भी आएगा लेकिन इसको देखना है बहुत ध्यान से। इसको देखो बेटा, x का गुणांक क्या है, 1, कुछ नहीं तो 1, तो -1, देखो माइनस का 1, ठीक। x² का गुणांक क्या है, बोलोगे 6 है। अरे तो बिल्कुल ही पालन कर रहा है, देखो ये तो सेम आ रहा है, तो पहला ये तो सत्य हो गया, सत्यता की जांच अपने हो गई। देखो वहाँ वैसे भी आ रहा है और इस तरीके से आ रहा है। अब बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल भाई करेंगे तो देखो -3/2 इंटू 4/3, 4/3। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल और 2 2 जब 4, 2 आ गया है तो हो जाएगा बेटा माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। काटा पीटी कर लोगे तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, लेकिन आपको फेयर कॉपी में ऐसे काट के नहीं देखना, आपको रफली वर्क करना और अपने मन में भी काट सकते हो, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आ गया। तो क्या शून्यकों का गुणनफल आ रहा है, याद करो शून्यकों का गुणनफल होता क्या है,
अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। क्या इसका नियम का पालन कर रहा है? देखते हैं भैया, अचर पद क्या है, देखो -12, ठीक ना, कितना है -12 है, और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 6 है, ये हमने कर दिया, तो आ जाएगा -2। तो बताओ सत्यता की जांच हो गई। यहाँ तक किसी को समस्या फिलहाल तो नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम कराने जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको हमारे साथ करना है, ठीक है ना। तो दो दो देखो, एक ही टाइप के अगर दो दो तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कहीं जाके आएगा। एक टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं आएगा, भूल जाओगे। तो इसलिए आपको किताबों से अपनी बहुत अच्छे सॉल्व करना। आइए अगला क्वेश्चन दिया है 7y², क्वेश्चन पढ़ लो, 7y² माइनस 11/3 y माइनस 2/3, इतना दिया गया ना, 2/3 के शून्य ज्ञात करने हैं। सेम सवाल है, शून्य ज्ञात करने हैं तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, मतलब वही संबंध सत्यापित करना है, संबंध सत्यापित करना है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, पहले इसको देखो ध्यान से। अब ये शून्यक है तो बेटा इसको 0 के बराबर कर सकते हैं हम लोग, क्यों, क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे शून्यक है, देखो चलो यहाँ से बताते हैं बेटा, ये शून्यक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। आइए अब यहाँ से हम लोग करते हैं हल, सॉल्व करते हैं, करना चालू करते हैं। तो 7y² माइनस का 11y/3 और माइनस का 2/3, बेटा शून्यक है तो इसको 0 के बराबर कर दो, शून्यक है तो 0 के बराबर कर दो। अब नीचे तुमको क्या दिख रहा है, बोलोगे 3 दिख रहा है। अब 3 को अगर हटाना है तो पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ कर दोगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, भाई दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे तो देखो 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3, तो दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग करेंगे 3 का। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 3 हो जाएगा अपने पास। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 21y², ठीक है, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 11y और माइनस, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो आ गया इक्वल टू, ये 0 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, 21 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो बेटा 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना है, 11 है, भाई यही तो आना चाहिए। तो देखो ध्यान से भाई, 42 के फैक्टर करके देखते हैं जरा, 21 7 और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक, देखो 7 दूनी 14 और 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11, ये तो बन गया अपना। देखो 21y², यहाँ समझना, माइनस लगाया, तरीका बताते हैं। तो बेटा हमने क्या बताया, 14 में 3 माइनस करने ना, तो 14 में 3 माइनस करने ऐसे कर दिया, और y बाहर है तो इसको y बाहर निकल, ऐसे करोगे तो तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर डायरेक्टली समझ में आए तो डायरेक्टली कर लो, ऐसे समझ में नहीं कौन किस में क्या माइनस करना है। 21y² माइनस, माइनस भी अंदर पहुंचाते जाओ, एक्स वाई का मल्टीप्लाई भी करते जाओ, तो माइनस का 14y माइनस माइनस प्लस का 3y माइनस 2 = 0। अब यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है। अब क्या काम करेंगे भाई, इन दोनों को ले लेना और इन दोनों को ले लेना है, दो दो के पेयर बना लो, मतलब इसका पेयर बना लो, इसका पेयर बना लो। तो यहाँ से देखो निकलेगा 7y, तो 7 × 21 3, 3y माइनस 7 दूनी 14 2y तो चला गया, प्लस का यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं यार, देखो 3y और 2 में कोई कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं समझ में आया तो एक कॉमन लेना है, तो यहाँ पर एक लिया कॉमन तो हो जाएगा 3y - 2।
अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो बोलोगे यहाँ तो 3y माइनस 2 ये है और 7y प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। कितना हो गया अपने पास, 0 हो गया। यहाँ तक आया, हो गया, यहाँ तक हो गया या नहीं हुआ, चलिए देखते जाओ। अब एक चीज़ ध्यान देना है, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। तो इसके मतलब कि ये आपको जो ये यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं तो इसको आपको इसके नीचे करना है ना, यहाँ जगह है तो हम यहाँ पर करे दे रहे हैं। तो बेटा एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, देखो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, देखो ठीक है, देखना ध्यान से। और 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस उधर प्लस में जाएगा 2, बेटा y बराबर आ जाएगा 2/3, एक अपने पास ये आ गया शून्य। 7y 1 उधर जाएगा तो -1, बेटा y इक्वल टू आ जाएगा -1/7, तो 2 शून्य आगे निकल के। ये जो चीज़ हमने सॉल्व किया आपको इसके नीचे सॉल्व करना है, इसके नीचे सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर वही देखो सततता की जांच करनी है। चलिए सततता की जांच करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर y है तो बेटा यहाँ पर लिखोगे y का गुणांक और यहाँ पर लिखोगे y स्क्वायर का गुणांक। यहाँ तो अचर पद है, ठीक है, और यहाँ लिखोगे y स्क्वायर का गुणांक। बताओ यहाँ तक की समस्या सेम वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे निकालना, मेरा बताने का वो मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे निकालना, अपॉन वाले तो कैसे करना है। बाकी सिंपल होंगे वो तो आप कर ही लोगे, वो तो हमने कई बार बताए आपको। अब बात करते हैं भाई शून्यकों का योगफल। तो योगफल एक शून्य की है, एक ये है अपने पास, तो बेटा इनको ले लो। तो देखो 2/3 और योगफल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस को 1/7। समझ गए, ये माइनस कैसे है भाई, प्लस करेंगे, देखो एक बार देख लो भाई, ये प्लस है और ये माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/3 और माइनस प्लस माइनस माइनस 1/7, ठीक। कितना हो गया अपने पास। अब इनका एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 21। 3 7 21, 7 दूनी 14, माइनस 7 3 21, 3 आ गया। तो ये अपने पास आ गया 11 बटे कितना हो जाएगा, 21 आ गया। कितना आ गया, 11 बटे 21 आ गया। दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है 11 बटे 21 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा यहाँ पर लेके क्या ये हमने जो निकाला है शून्यकों का योगफल सही है, इसके आधार पर तो होता क्या है, y का गुणांक माइनस y का गुणांक अपॉन y स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा y का गुणांक हम लोग कौन सा, ये वाला लेंगे क्योंकि ये अपना सॉल्व वाला है। तो देखते जाओ ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि जो समीकरण होता है ना वो किसमें होता है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी इसमें होता है ना, तो सारी वैल्यू प्लस में होंगी। अगर माइनस में होंगी तो हम लोग माइनस में लेंगे, ठीक है ना, प्लस में होंगी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो लिखा है माइनस जो है y का गुणांक, तो बेटा माइनस तो यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना, और y का गुणांक कितना, माइनस का 11 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस का 11 अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 21, ये कितना है बेटा 21। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 11/21। बताओ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, हो गया कंप्लीट। आगे देखो शून्यकों का गुणनफल। अब इनका गुणनफल कर दो, 2/3 इंटू -1/7, ये करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, कुछ कटेगा तो है नहीं है। 2 इंटू -1 ये हो जाएगा -2 और हो जाएगा नीचे आ जाएगा 21, 21 आ जाएगा। तो क्या ये सही है, आइए देखते हैं। होता क्या अचर पद, अचर पद क्या होता है बेटा सी वाला, तो मतलब ये वाला हो जाएगा। तो अचर पद ये -2 लगा है तो -2 लग दो, लिख दो। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 21, हो जाएगा 21। अब देख लो यही तो मिलाना था, बार बार वही चीज़ आपको बता रहे, हो गया कंप्लीट। इसको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से लगाना है। ये वाला लगाना, उसके ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन बताया है उसको भी ध्यान से लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना। चलिए अब भैया आज जो ये चैप्टर फिलहाल फिनिश हो चुका है अपना, मतलब कि ये प्रश्नावली जो फिनिश हो चुकी है, अभी चैप्टर तो नहीं फिनिश हुआ है, अभी त्रिघात समीकरण वाला बचा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है,
यदि बहुपद px का मान दिया गया है, px इक्वल टू दिया गया है 6x² प्लस 37x, 6x² प्लस 37x इतना दिया गया है अपने पास, और माइनस का लिखा है ब्रैकेट के अंदर माइनस का k/2 ये लिखा है। ठीक, लिखा है का जो एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान बताना है। तो बेटा प्रश्न दिया गया क्या है अपने पास, देखो ध्यान से अच्छा। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं। ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करा दो। तुलना करने पर ठीक है ना, तुलना करा दो। अब जैसे तुलना कराएंगे तो देखो ध्यान से, a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 37, और बेटा c की वैल्यू कितनी आ गई, देखो माइनस है तो माइनस देखो यहाँ प्लस है या माइनस लगाएंगे, k-2 ये अपने पास c की वैल्यू आ गई। अब ये देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, जो एक शून्यक है दूसरे का क्या व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो ऐसे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, माना पहला शून्यक इक्वल टू क्या मानेंगे, a मान लो, क्योंकि भाई यहाँ x दिया गया है, तो माना पहला शून्यक a मान लिया। तो बेटा जब व्युत्क्रम है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, कह नहीं रहा है, दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो मूलों का योगफल में क्या c आएगा, क्योंकि मूलों का योगफल क्या होता है, याद करो भाई, मूलों का योगफल मतलब कि एक शून्यकीय मतलब शून्यकों का योगफल, एक शून्यकीय माना दूसरा शून्य, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा, ये होता है -b/a। तो बेटा b कोई मतलब नहीं है, a कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। बेटा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, याद रखना हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू k की निकालनी है। किसकी निकालनी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखना ध्यान से, तो यार ये k की वैल्यू तो c में होता है, तो हम योगफल लगाने से कोई फायदा नहीं है, हम लगाएंगे मूलों का या शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अगर लगाएंगे तो इसका बहुत ही फायदा मिलेगा, तो c/a होता, और c में बेटा ये तो वैल्यू आ जाएगी, और हमें यही तो निकालना है, हमें a और b का नहीं निकालना है। और यह हमें a, इनको हम कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें किसका निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पर लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा ए भी दिया गया क्या, अच्छा ए यहाँ न मानने तो कन्फ्यूजन हो जाओगे तुम लोग, यहाँ पर ए न माने, हम मान ले p मान ले, ये p मान लो और ये मान लो 1/p मान लो। ठीक, तो अब समझाया कि नहीं आया, तो हम लोग योगफल से कोई फायदा नहीं, हम लोग क्या लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। देखना ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल, तो बेटा शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, p × 1/p इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है c/a। c कितना दिया गया, -k-2 और a की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 6 है, कितनी है 6 है, ठीक है ना। आओ ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो देखो क्या आएगा 1, देखना ध्यान से, 1 इक्वल टू आ गया -k और -2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर बचेगा 6 चला जाएगा, और देखो माइनस को अंदर पहुंचा दोगे तो माइनस का k और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब एक काम करो, k को इधर लाओगे तो हो जाएगा 6 + k इक्वल टू 2, 6 को उधर ले जाओगे k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 6, तो बेटा k की वैल्यू आ गई अपने पास -4। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस क्वेश्चन को
इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज की क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे तो जितने भी सवाल आपको करवाए गए बहुत ही अच्छे सवाल करवाए गए हैं, ठीक ना, मतलब अच्छे अच्छे सवाल करवाए गए हैं। फालतू के सवाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इतना समय नहीं कि फालतू के सवाल करेंगे। वही सवाल पढ़ेंगे जो अपने बोर्ड एग्जाम के बेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इग्नोर उनको नहीं कर सकते, उनको ज़रूर पढ़ना है। तो ये बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी दिखी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लिए कि क्या क्या हमने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। खुद देख लो, मेरे बताने से नहीं, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए कि हमने क्या क्या पढ़ाया हुआ और एक बार एक क्रम से पढ़िए, पढ़ के देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हम कोशिश तो ऐसे करेंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय बर्बाद नहीं करना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो फैक्ट चीज़ें हम वही पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग देखो द्विघात समीकरण हो गया, अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात समीकरण पढ़ेंगे। तो उस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से हम लोग उसको करेंगे। त्रिघात समीकरण कई सारे उसमें तरीके बताएंगे, कठिन तरीके को हम सिंपल तरीका आपको बताएं, मतलब कठिन जो सवाल है उसको सिंपल तरीके से बताएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।